नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका। सलमान खान ने आयशा को फटकार लगाई और कहा कि तुम नेशनल टेलीविजन पर माफी के लिए क्यों आई थी। तुम बाद में भी तो मांग सकती थी। कोई भी मैटर जो होता है वो एक पर्सनल मैटर होता है, लेकिन तुमने उस माफी को नेशनल टेलीविजन पर ला दिया और इसके बाद क्या तुमने मुनव्वर का फायदा उठाने की कोशिश नहीं की थी। तो सलमान ने ये सारी बातें कही, जिसके बाद आयशा, जब सलमान ने ब्रेक ले लिया तब आयशा रोने लगी और इतना रोने लगी कि रोते रोते फेंट हो गई। उसको उस वक्त अंकिता लोखंडे ने सहारा दिया। वो अंकिता लोखंडे जिन्हें वो पैर चाटने की सलाह दे रही थी और उनकी बुराइयां कर रही थी नील से कि रिश्तों को लेकर ये बहुत ही ज्यादा दुहाई देती है, लेकिन असल में इनके रिश्ते भी खराब है। चलिए आपको दिखाते हैं। वो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि सारी की सारी लेटेस्ट खबरें आप तक पहुंचे जल्द से जल्द। आयशा रो रही थी। सलमान खान ने इस तरीके से उनकी क्लास लगाई डबल स्टैंडर्ड को लेकर। बहुत बड़ी बातें उन्होंने इंटरव्यूज में भी कही। उसके बाद बिग बॉस के घर में जब वो आई तब भी वो स्क्रीन पर आई, उनको अच्छा खासा स्पेस मिला और मुनव्वर पर आरोप भी लगा दिए। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर तो मुनव्वर के साथ ही चली गई थी। तो इस बात का मतलब क्या हुआ? क्या आपने मुनव्वर का फायदा उठाने की कोशिश नहीं की? क्या आपने मुनव्वर के पीछे पड़कर कहीं ना कहीं उनके फैन बेस जो कि उनको प्रभावित कर रहा था और उससे वो भी प्रभावित हुआ है? तो सलमान खान ने जब फटकार लगाई तो आयशा बेड पर बैठकर रोने लगी, बहुत रोई। और उसके बाद अंकिता लोखंडे आई। वहां पर अंकिता लोखंडे ही थी उस वक्त जो उनको सहारा दे रही थी, उनसे बातें कर रही थी, उनको चुप होने के लिए कह रही थी। बाकी घर वाले वहां पर दिख नहीं रहे थे, जो कि प्रोमो सामने आया है। और इस प्रोमो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंकिता लोखंडे सब कुछ भुलाकर फिर भी किस तरीके से हक कर रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आयशा फिर भी नहीं समझी और उससे पहले वो बुराई भी कर रही थी और जिन लोगों के साथ वो थी वो लोग उनके आसपास थे भी नहीं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आयशा के बारे में कहा जा रहा है कि शायद वो घर से बाहर हो गई है मेडिकल इमरजेंसी को लेकर।